बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 वालों। आज आपके मेरे ख्याल में नहीं, आज निकल चांद रात है ना, परसों आज आती है। ठीक है, तो तुम्हारा फिजिक्स का पेपर सिर्फ बाकी है 9 क्लास का, और बायोलॉजी का बाकी है, बायोलॉजी वालों का। अच्छा, वो अभी एक बच्ची का कमेंट आया हुआ था, उसने बोला हुआ था कि सर वो बायोलॉजी का आपने कहा था कि वो इंपॉर्टेंट बताएगा। मैंने बोल दिया मैं इसको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कल की डेट में उसको बता दूँ। ठीक है। अच्छा, वैसे तो मैंने सेक्शन बी और सेक्शन सी सॉल्व कराना था मॉडल पेपर का, ठीक है, पता होगा आपको। लेकिन ज़्यादा सेक्शन बी सेक्शन सी मैंने खुद देखा है, वो सवालात हैं जो कि तुम्हें मैंने सारे करवाए हैं। तो तुम्हारे पास भी टाइम कम है, मेरे पास भी टाइम कम है, एक छोटी सी वीडियो ऐसी बना देते हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं और उनको कवर कर लो। उनको कवर कर लोगे तो अपने आप तुम्हारा फिजिक्स का पेपर इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है। अब वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं वो जरा सुन लो, ताकि फिर मैं आगे चलूं। पहले मैं सेक्शन ए को तो खैर छोड़ दें, उसकी तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी मॉडल पेपर की। एमसीक्यूज करो तो तुम्हें सबकी सब चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। सेक्शन सी की कुछ सवाल सुन लो जो कि मेरे हिसाब से थोड़े से मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। एक तो चैप्टर नंबर 1 से चलते हैं। चलो, चैप्टर नंबर 1 में तो कुछ नहीं, 2 में भी कुछ नहीं। 3 की बात अगर मैं करूं तो 3 में याद रखो, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो लग रहा है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। क्यों? थर्ड इक्वेशन मैट्रिक में भी आ चुकी है, तुम्हारे मॉडल पेपर में मौजूद है थर्ड इक्वेशन, लेकिन मुझे सेकंड इक्वेशन इंपॉर्टेंट लग रही है बिकॉज मैट्रिक में आ चुकी है। इसलिए सेकंड इक्वेशन को ज्यादा पक्का करो बनिस्बत थर्ड के। ठीक है, थर्ड को ही पढ़ लो, सेकंड को थोड़ा ज्यादा पक्का कर लो। मैं अभी सिर्फ सेक्शन सी की बात कर रहा हूं। ठीक है। उसके बाद आ जाओ चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 से मुझे कोई खास सवाल निकलता हुआ दिख नहीं रहा सेक्शन सी का। ठीक है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, लेकिन उसको तुम सेक्शन बी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। चैप्टर नंबर 5 का कोई सवाल मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा, ठीक है, जो कि सेक्शन सी में आ सकता है। चैप्टर नंबर 6 में से नजर आ रहा है, और चैप्टर नंबर 6 से मुझे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऐसा लग रहा है कि आ सकती है। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम का मुझे एक सॉलिड फीलिंग आ रही है कि ये वाला सवाल आ सकता है। ठीक है। उसके बाद आ जाओ तुम चैप्टर नंबर 7 में, सेक्शन सी की बात कर रहा हूँ, डिटेल क्वेश्चंस की। चैप्टर नंबर 7 में मास ऑफ अर्थ आ चुका है, अल्लाह आपका भला करे, मास ऑफ अर्थ आ चुका है मैट्रिक क्लास के पास। तुम्हारे मॉडल पेपर के अंदर भी मास ऑफ अर्थ है और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी है, लेकिन वैल्यू ऑफ जी को सबने नजरअंदाज कर दिया है, मैट्रिक के पेपर में भी और 9 के मॉडल पेपर में भी। हालांकि मैट्रिक के मॉडल पेपर में है वैल्यू ऑफ जी, लेकिन फाइनल में नजरअंदाज कर दिया। तो बराए मेहरबानी जरा पक्का कर लो मॉडल पेपर वैल्यू ऑफ जी को। चैप्टर नंबर 7 का सवाल वैल्यू ऑफ जी मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये इसके 80% चांस है कि ये सवाल आ जाएगा। अब कुछ होना नहीं है इसके बाद का पेपर, ये एक वाहिद आखिरी है। तो मास ऑफ अर्थ दे चुके हैं, वैल्यू ऑफ जी के साथ खेल सकते हैं तुम्हारे साथ ये। चैप्टर नंबर 8 में काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन है। 9 स्किप हो चुका है। 10 में पास्कल्स लॉ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तुम्हारे मॉडल पेपर के अंदर भी है, और पास्कल लॉ की एक ही एप्लीकेशन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट वाली, विद डायग्राम। तुमने उसको देखना होगा। ठीक है, विद डायग्राम, ये बात अपने जहन में रखना। बिना डायग्राम के सेक्शन सी का कोई सवाल अटेम्प्ट मत करना, फायदा नहीं है अगर डायग्राम नहीं बनाओगे तो। और डायग्राम पेंसिल से, और लेबलिंग उसकी भी पेंसिल से कोशिश करना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ चैप्टर नंबर 11 में। 11 से मुझे बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा की डेरिवेशन मुझे नहीं लगता कि 9 क्लास में आएगी, क्योंकि वो मैट्रिक में दे चुके हैं, मैट्रिक के मॉडल पेपर में भी है। हाँ, तुम लोग के मॉडल पेपर में एक चीज है कि अल्फा इज इक्वल टू 1/3 बीटा, सेक्शन सी का एक सवाल है, तो भाई उसको देख के परेशान नहीं होना, वो बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा वाली ही डेरिवेशन है। ठीक है, उसको देख के मेरे को परेशान नहीं होना। क्या है आखिरी स्टेप में 3 को इधर से ले जाके उधर आपका डिवाइड करवा दो, अल्फा इज इक्वल टू 1/3 बीटा बन जाएगी, और कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, तो उसको, अच्छा, मुझे चैप्टर नंबर 11 से कुछ भी आता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैंने जो जो चीजें बता दी हैं उसको जरा एक बार सही से देख लेना, क्योंकि मुझे वही चीजें नजर आ रही हैं। अब आ जाओ, अगर आप बात करते हैं हम न्यूमेरिकल्स की, ठीक है, तो न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 3 से एक बन सकता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 से एक बनेगा, और वो मुझे वो वाला लग रहा है बनता हुआ कि जिसमें तुम्हें वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी हुई होगी और तुम्हें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी होगी। ठीक है, तुम्हें पता हो गया मैं कौन सी बात कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 के 3.4 की बात कर रहा हूँ शायद। ठीक है, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी हुई होगी, तुम्हें पहले वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में करनी होगी, देन तुम्हें एक्सेलरेशन निकालनी होगी। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये वाला न्यूमेरिकल। ठीक है, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, अगर आप आते हो चैप्टर नंबर 4 में। 4 में कुछ खास नहीं है। 5 में जो है एग्जाम्पल 5.3, एग्जाम्पल 5.4, इन दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल आएगी इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है इसकी। 6 में, 6 के भी 6.1 6.2 को देख लेना। ठीक है, 7 के तो सारे न्यूमेरिकल्स पकड़ लो सही से। ठीक है, खासकर वो वाले
जिसमें न्यूटन्स का लॉ लग रहा है, यानी कि F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन RE का स्क्वायर, ये वाला सवाल, ये वाला न्यूमेरिकल लाजमी देखो, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ चैप्टर नंबर 8 में। 8 के न्यूमेरिकल वैसे भी आसान है, 9 में न्यूमेरिकल, 9 तो है ही नहीं, 10 में है ही नहीं, 11 के भी न्यूमेरिकल्स को देख सकते हो, लेकिन जो मैंने बोल दिया एक तो 3 का, ठीक है, 2 का भी न्यूमेरिकल, सॉरी तुम्हारे पास तो 2 भी है, चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल जो कि आपके पास है कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड नैनोमीटर, उसको भी तुमने एक बार देखना है, ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया हमारे पास न्यूमेरिकल्स की बात, ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन बी में। सेक्शन बी में डिफरेंशिएट तुम्हारे पास है मास और वेट का, जो कि मॉडल पेपर के अंदर भी है, उसको एक बार लाजमी देख लेना, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद तुम्हारे पास चैप्टर नंबर 1 से अगर चलते हैं हम, तो फिजिक्स की ब्रांचेस को देख लेना, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ तुम्हारे मॉडल पेपर के अंदर है 9 क्लास वालों के, और मैट्रिक के पेपर के अंदर है, फाइनल पेपर, लेकिन ब्रांचेस का जिक्र नहीं, तुम्हारे पास ब्रांचेस का जिक्र आ सकता है। चैप्टर नंबर 2 में एज सच कुछ नहीं है। चैप्टर नंबर 3 में मोशंस की डेफिनेशन वगैरह है, उनको एक बार देखोगे। चैप्टर नंबर 4 में न्यूटन का सेकंड लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी के लिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में मुझे हो सकता है चैप्टर नंबर 5 से एक शॉर्ट का सवाल निकाला, क्योंकि मैट्रिक के पेपर में उन्होंने चैप्टर नंबर 5 में से एक सेक्शन सी का सवाल निकाला है, तो तुम्हारे पास वो चैप्टर नंबर 5 में से एक सेक्शन बी का सवाल निकाल सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, टाइप्स नहीं, स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, स्टेट्स अलग है, टाइप्स अलग है, याद रखना, टाइप्स 2 होती हैं, स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है, जबकि स्टेट्स 3 होती हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, और कंडीशंस तो बिल्कुल ही अलग है। कंडीशन सेक्शन बी के अंदर आती भी नहीं दिख रही, कंडीशंस अगर आएंगी तो सेक्शन सी के अंदर आएंगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में भी कुछ सवाल है छोटी मोटी, आपके पास वो है डेफिनेशन है सेंट्रीपिटल बाई एक्सेलरेशन वगैरह की, 8 में भी है छोटी मोटी डेफिनेशन, 10 और 11 में स्टेटमेंट देख सकते हो आर्चिमेडीज प्रिंसिपल की, बोयंसी की और इन सारी चीज़ों की, और चैप्टर नंबर 11 को भी देख सकते हो। हीट एंड टेम्परेचर के डिफरेंशिएट को जरा देख लेना, एक डिफरेंशिएट हीट एंड टेम्परेचर का और एक मास और वेट का, ठीक है जी। उम्मीद है, ठीक है, कि इनमें से चीजें आएंगी। मेरी वीडियो को थोड़ा बैक करके देखते हैं ना, मैं लिखना नहीं चाह रहा था, ठीक है, मैं ये आपको अवेलेबिलिटी दे सकता हूँ कि कल रात तक मैं तुम्हारे साथ इंशाल्लाह हूँ, तुम जो भी कमेंट करोगे मैं फौरन उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। 9 क्लास वालों के लिए एडवांटेज, मैं बिल्कुल, मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं बिल्कुल हर वक्त देखता रहूंगा, जैसे जैसे कमेंट्स आते रहेंगे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा हर कमेंट्स का जवाब दूं, ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो जाए, ठीक है। कोशिश मेरी पूरी की पूरी यही होगी इंशाल्लाह, और जो भी चीज़ें समझ में ना आए तो मुझे मैसेज करोगे, उस पर कमेंट करोगे, या मेरे फेसबुक पे मुझे मैसेज कर दोगे पेज पे, मैं तुम्हें फौरन इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा, ठीक है, इंशाल्लाह। इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, कोई न्यूमेरिकल बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगा। मुझे अगर तुम पेज पे मैसेज कर दोगे फेसबुक के, तो मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल दिया, ठीक है, तो तुम अगर मुझे, क्योंकि कमेंट में ना मैं सिर्फ लिख सकता हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम और मैसेंजर में मैं तुम्हें ये अवेलेबिलिटी दे दूंगा कि मैं ऑडियो अपनी रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, तो तुम्हें थोड़ी सी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। इंशाल्लाह कल रात तक मैं आप लोग के साथ हूँ, आप जो कमेंट करोगे मैं हाजिर हूँ, मेरी जिम्मेदारी होगी उसका जवाब देना, ठीक है। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आप लोग को, मेरी दुआ आप लोग के साथ है इंशाल्लाह। जो जो टॉपिक्स बताएं इनको ज़्यादा फोकस से पढ़ लेना, बाकी चीज़ों तो पढ़ोगे, मुझे पता है माशाल्लाह सारे समझदार हैं, लेकिन इन पे फोकस थोड़ी सी ज़्यादा करना, ठीक है। अच्छा सा पेपर दो इंशाल्लाह, बहुत सर पे है बकरीद की छुट्टियां, बकरीद एंजॉय करो, उसके बाद इंशाल्लाह कामयाब होगे, घबराओ नहीं, बिल्कुल सुकून से चिल करो। 9 वाले थोड़ी सी टेंशन ले रहे हैं, मेरी 1-2 लड़कों से शाम में बात हुई थी तो कह रहे थे सर थोड़ी टेंशन हो रही 9 के पेपर की फिजिक्स की, मैंने बोला नहीं यार भाई परेशान नहीं होना आपने, कोशिश करते रहो, अल्लाह से मदद मांगो, माँ बाप की दुआएं लेते रहो, इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा होगा, बहुत आसान भी होगा, ठीक है। अपनी उसकी क्लैरिटी के लिए मैट्रिक का पेपर अगर कहीं से पकड़ लो तो उसको पकड़ लो, और उसमें जो जो चीज़ें आई हैं ना, उसके अलावा जो जो चीज़ें उनको तो ज़रा पक्का कर लो, जो चीज़ें उसमें आ गई उनको इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने अक्लमंद नहीं है कि वही वाली चीज़ें वापस दे देंगे, वो वाली चीज़ें देंगे जो उसमें नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल से रिलेटेड न्यूज़ मैंने अपने पेज पे शेयर कर दी है, प्रैक्टिकल आपके आफ्टर ईद होने हैं हर हाल में, ठीक है। और फिजिक्स का प्रैक्टिकल है मैट्रिक वालों के पास तो बस, और तो कुछ है ही नहीं, और 9 वालों के पास फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी और कंप्यूटर का भी होगा उन वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ईद के बाद की इंशाल्लाह डेट आ गई है, और फौरन कंप्लीट करना है, अपने स्कूल वालों से कांटेक्ट में रहना, क्योंकि ईद जैसी खत्म होगी वैसे ही प्रैक्टिकल का काम शुरू हो जाएगा, और मेरे ख्याल में उनको प्रैक्टिकल 5 अगस्त तक वाइंड अप भी करने हैं, ठीक है। तो ये हो गई न्यूज़, और बस मैट्रिक वालों से तो खैर अभी तो वो बड़े चौड़े में चल रहे होंगे, अभी तो उनसे बात करने का फ़ायदा नहीं है, बहुत मज़े आ रहे हैं उनके, मुझे पता है, काफ़ी सारे लोगों से बात हुई है ना, तो बोल रहे हैं सर अभी तो बहुत मज़े आ रहे हैं, ठीक है।
तो इंशाल्लाह 9 वालों की भी कल के बाद परसों के बाद आज़ादी है, बायोलॉजी वालों का उसके बाद पेपर है, तो उनको मैं बता दूंगा इंशाल्लाह, एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। और बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो यार या तो बायोलॉजी की वीडियो में अपलोड नहीं कर रहा, तुम बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो मुझे यार पर्सनली मैसेज कर दो, इंस्टाग्राम पे कर दो या फेसबुक पे कर दो, मैं वहाँ उनको इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा, जो चीज़ें मेरे पास अगर इंपॉर्टेंट होगी मैं अपने बता दूंगा। ठीक हो गया। और बस कोशिश करो अच्छे से अच्छा पेपर दो ताकि रिजल्ट अच्छे से अच्छा बने, और रिजल्ट के बारे में मुझे ज़रूर बताना। और वैसे भी तुम लोगों ने भी जाना कहाँ है, मेरे साथ ही रहोगे इंशाल्लाह। फर्स्ट ईयर भी पढ़नी है, मैट्रिक वालों का जो 9 वाले मैट्रिक में जाएंगे उनको मैथ्स पढ़नी है, और जो मैट्रिक वाले फर्स्ट में गए उनको फिजिक्स पढ़नी है। ठीक है जी, इजाज़त। बहुत मैंने कोशिश करना था कि छोटी वीडियो बनाने की, ये मॉडल पेपर बहुत बड़ा है, सॉल्व करूँगा तो तुम लोग के लिए टाइम का मसला, उसको देखते रहोगे बैठ के। ठीक है, ज़्यादातर टाइम एक दिन बचा है पढ़ाई पे, तो उसके बाद जानवर, मंडी, बकरे, गाय जो करना है करो। अपना ख्याल रखो बहुत सारा, ठीक है। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखो, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।